हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, क्या हाल है मित्रों आपका। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे, आपकी पूरी फैमिली मस्त और बिंदास होगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपका जो स्वास्थ्य है वो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती ने खराब किया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने खराब किया है, हरियाणा सरकार ने खराब किया है, तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं, बहुत ही खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का मैं सबका जवाब देने का काम इस वीडियो में करूंगा और एक ऑथेंटिकेट जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन जो बेहतरीन जानकारी है वो वीडियो के अंत में होगी, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूले दोस्तों, और हमारे साथ रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट भी करो, अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, चैनल पर आते हो, हालांकि बहुत से भाई हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन भाइयों का मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपका एक भी पैसा नहीं लगना। उसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। तो भाई यदि बैकग्राउंड में कुछ शोर वगैरह आता है, ठीक है ना, तो थोड़ा उसको इग्नोर करें। तो हम चलते हैं अपनी हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की तरफ दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप डी भर्ती पर। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि जैसे ही 11,000 भर्ती का जो रिजल्ट है वो किया गया था, उसके बाद क्या है, क्या ठीक है, किस प्रकार से ज्वाइनिंग हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ज्वाइनिंग के बारे में ही बता देता हूं दोस्तों। ज्वाइनिंग में कोई खास ऐसा मुद्दा नहीं है। ठीक है, जहां पर ज्वाइनिंग हो रहा है वहां जाकर सारी अपडेट ली है। ठीक है, तो वहाँ जब ज्वाइनिंग में है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है आपका पहले नंबर पर है दोस्तों, मेडिकल। ठीक है, तो एक मेडिकल आपको सिविल हॉस्पिटल से जो इन्होंने जगह अलॉट कर रखी है, वहाँ से जाके आपको क्या है, अपना मेडिकल करवाना है। ठीक है, वो जो मेडिकल की रिपोर्ट होगी वो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो लेके जानी है आपको। दूसरी इसके अंदर क्या है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है, अपना एक आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, और आपके पास होनी चाहिए। और एक अंडरटेकिंग है दोस्तों। ठीक है, अंडरटेकिंग है। ये अंडरटेकिंग क्या है, आप जो जिनका सिलेक्शन हुआ ना, तो उन्होंने क्या डाउनलोड किया है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, या जिसे ज्वाइनिंग लेटर भी बोलते हैं, वो डाउनलोड किया है साइट से। जब ये डाउनलोड किया है तो 2 पेज अंडरटेकिंग के, 2-3 पेज इसके डाउनलोड साथ वही है, जिसमें आपने ये खुद बोला है कि मैं इस चीज़ की शपथ लेता हूँ, यदि कुछ गलत पाता है तो मैं खुद जिम्मेवार होगा। ऐसी ऐसी बातें इसमें लगी हुई है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं आपको ले जाके CS ऑफिस में आपको जमा करवा देनी है। जो भी आपका नज़दीकी है, वो एक आपके एक ज़िले में या एक विभाग में एक होता है, वो अपना आप देख रहे, जैसे जींद वालों का कहाँ पर है, वहाँ पर जाके आप इसको क्या अपना आप उसको जमा करवा दें, और उसके बाद वहाँ से आपसे फॉर्म में आपके जॉब वगैरह और वो फिल करवा लिए जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो ये है। ठीक है, अब आपकी बात रहती है कि आप सर ये बोलोगे बाकी तो डॉक्यूमेंट देख ही नहीं रही। देखो दोस्तों, अब इनको ज्वाइनिंग की जल्दी थी, इसलिए फटाफट में इन्होंने यही लिया है। लेकिन आप HSSC के कुछ जो आला अधिकारी है उनका बोलना है कि भाई सबके डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन भी चेक हुए हैं और सब ऑफलाइन भी चेक होंगे। और एक बच्चों ने आवाज़ उठाई है, किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, कि भाई जो बायोमेट्रिक है वो आपकी होनी चाहिए। तो वो भी बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक भी होगी, सारे काम होंगे। फिलहाल ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, क्या हो गया क्या नहीं होगा। ठीक है, ये तो प्रोसेस आप समझ लीजिएगा कि इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, अभी तक ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। ठीक है, 11,000 में से आपके लगभग जो 7 से 8 हज़ार के बीच में जो है ज्वाइनिंग की है।
ठीक है, इतनी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, वैसे एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 6000 बोला गया है, तो भाई फेक हो सकता है वो लेटर आपका, क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। और जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आ जाता तब उस पर यकीन नहीं कर सकते। अब ये 7 से 8000 मैं कैसे बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हरियाणा शहरी प्राधिकरण विभाग की HSVP की जो एक लिस्ट है जिसमें से उन्होंने 128 PN मांगे थे, तो 128 में से 88 ने ज्वाइन किया, 40 ने आपने ज्वाइनिंग नहीं किया। यदि हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो इसका प्रतिशत आता है आपका 31.25, यानी लगभग 100 में से क्या है 32 बच्चा या 31 या 32 बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगाए तो फिर भी ये लगाओ कि भाई 3000 से 4000 बच्चा क्या है ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा अंदाज़ा लेके चलो। और ऐसा है दोस्तों, और जो पोस्टें हैं आपको पता है कि कितनी 2667 पोस्टों को रिजर्व रखा गया है। ठीक है, लगभग ये लगा लो 3000 ये लगा लो, तो आपकी लगभग इतनी वैकेंसियों पर क्या है। अब ये बोलोगे कि भाई सेकंड लिस्ट क्या इन पर आएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, इस पर सब कुछ जो माजरा है जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं है। सबसे पहले 19 मार्च को जो केस है, ठीक है, वो है 5 अंकों का। 5 अंकों का केस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी ग्रुप डी भर्ती के लिए। यदि ये 5 अंक सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो 95 वाली कट ऑफ चलेगी। ठीक है, यदि ये 5 अंक क्या रहते हैं, कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई ठीक है ये तो गलत केस है, जारी रहते हैं, तो फिर कट ऑफ रहेगी आपकी 100 वाली। ठीक है, फिर 5 नंबर मिलके सबको क्या मिल जाएंगे, मतलब अगली कट ऑफ में 100 में से आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये तो एक परिस्थिति है, यदि ऐसा होता है तो ठीक है, या तो सस्पेंड होते हैं या फिर क्या होते हैं, या कोर्ट इनको जारी रखता है। यदि सस्पेंड होते हैं तो 95 में से रिजल्ट, जारी रहते हैं तो 100 में से रिजल्ट। अब एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हमारी इसमें यहाँ पे क्या जनरेट होगी, मान लिया 19 मार्च को क्या है एजी साहब हो गए बीमार तकड़े, और इन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक नहीं हूं तो मुझे नेक्स्ट डेट दो, तो जब चली गई नेक्स्ट डेट, तब यदि नेक्स्ट डेट जाती है तो आपका क्या होगा। इस परिस्थिति में पहला सिनेरियो समझ लीजिएगा आप, कि यदि आपकी क्या जाती है नेक्स्ट डेट जाती है, तो इस सिनेरियो में फिर क्या करेगी सरकार कि 2600 आपका 67 जो रिजर्व पोस्ट है, ठीक है, उन पर भी रिजल्ट निकालने से सरकार को बचना होगा, क्योंकि अभी 5 नंबर का केस सुलझा ही नहीं है, तो फिर कैसे रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर वो जो रिजल्ट है वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि जितने मान लिया उसमें से फिर कि भाई कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उन पोस्टों को इसमें ऐड कर मान लिया कि भाई 3000 ने ज्वाइन नहीं किया, तो लगभग ये मान लो कि ये आपकी 5667 पोस्ट होगी। तो इनमें से फिर वो 95 नंबर और 100 नंबर के हिसाब से क्या है सरकार पोस्ट रिजर्व रख के एक कट ऑफ और जारी कर देगी, 1 नंबर आधा नंबर कम करके। ठीक है, 1 नंबर आधा नंबर कम करके, ज़्यादा ना हिसाब लगाना दोस्तों, आपका 0.5 से लेकर 1.5 अंक तक जिसके कम होंगे, तो फिर एक कम इनमें से जो सरकार है हो सकता है 4000 या 4500 की जारी कर दे, और बाकी को क्या कर ले 1600-1700 को क्या रख ले रिजर्व रख ले। ठीक है, ऐसा रिजल्ट इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, जैसे यूट्यूबर बता रहे हैं ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर 2 सिनेरियो में आपको बताता हूं, यदि फिर क्या हो, यदि 5 अंक सस्पेंड हो जाए, 5 अंक क्या हो जाए खत्म हो जाए, तो उस केस में फिर क्या है कट ऑफ कितनी वाली मानी जाएगी 95 में। अब इन्होंने क्या किया है 95 और 100 में से कट ऑफ निकाल ली है। जैसे जनरल की कितनी गई है 76 गई है, और इसमें से कितनी गई है 82 गई है, 81 ही समथिंग गई है। ठीक है, इसमें 76 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा वो आप समझ लेना, मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब सरकार ने जिनके 76 नंबर से ज़्यादा थे ना जिनके ज्वाइन, उन्हीं को ही ज्वाइन कराया है, जो 5 अंक लेके हो चाहे बिना 5 अंक लेके हो, तो वो जो लग गए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अगली कट ऑफ बनेगी, यदि 5 अंक खत्म हो गए तो 95 में से, तो वो 95 वाली कट ऑफ चलेगी आगे, यानी जिसके क्या है 76 से कम नंबर है, मान लिया एक बच्चे के कितने हैं 75 है, वैसे तो 5 अंक लेके क्या है वो 80 पर जा रहा था, उसको सिलेक्शन होना चाहिए था।
अब क्या रहेगा, मान ले 75 है उसके, अब उसको 0 अंक मिल रहा है तो 75 पे है, लेकिन कट ऑफ कितनी है, 76 है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इससे नीचे वाला है, मान लिया किसी इसके 75 है, ठीक है, 75.5 है, तो इससे पहले और इसको 5 अंक मिलते भी नहीं है, तो उससे पहले क्या है, फिर इसका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन नहीं, अदरवाइज तो इसका सिलेक्शन पहले होता। ठीक है, आप समझे बात को। देखो यार, ये समझने वाली बात है, चलो मैं इसमें समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर 95 में से रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यदि 5 अंक जारी रहते हैं तो फिर रिजल्ट कितने में से आएगा, 100 में से। उस परिस्थिति में क्या होगा, अब जैसे ये एक स्टूडेंट था, ठीक है, ये एक स्टूडेंट था ए, ये एक स्टूडेंट था बी, इसके 5 नंबर नहीं थे। अब क्या होगा, यदि 100 में से रिजल्ट आता है तो पहले बारी किसकी आएगी, ए की, एक, क्योंकि इसके नंबर कितने बन गए, 75 80, इसके तो 75.5 ही रह गए, तो पहले अब बी का सिलेक्शन नहीं होगा, ए का होगा। और इस वजह से इस केस में फिर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ आई, इसमें क्या जाएगी, फिर कट ऑफ आई जाएगी। ठीक है, यदि ऐसी सिचुएशन होती है, 5 अंक खत्म होते हैं तो कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी, तो जिनके कम नंबर भी होंगे उनका भी चांस रहेगा। ठीक है, जैसे अब तो जैसे 82 है, यदि 5 अंक जारी रहते हैं तो इसमें से 1 अंक, 1 या 1.5 अंक कम कर लो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये 80 तक चली जाएगी। यदि ये 5 अंक खत्म होते हैं ना, फिर ये कट ऑफ चली जाएगी आपकी कम से कम 3-4 नंबर, ठीक है, 72-73 तक चली जाएगी फिर ये कट ऑफ, जो ये पहली लिस्ट लगेगी 3 या 4 हज़ार की उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर यदि और ज़्यादा खेला होता है, और ज़्यादा 19 मार्च को यदि खेला होता है, क्या होता है 19 मार्च को खेला, समझिए कि जो 56-57 है सरकार इसको भी बचा लेती है। ठीक है, इसको भी बचा लेती है, और टीजीटी का है उसके भी केस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एचएससी इन दोनों केसों पे जीत जाती है और इन दोनों भर्तियों को पूरी कर लेती है, तो लगभग 20,000 भर्तियां सरकार पूरी कर लेगी। अब इसमें से जो ये 11,000 लगभग ज्वाइनिंग करवाए हैं इन्होंने, 11,000 या यही लगा लो कि 13,000 ज्वाइनिंग करवाए हैं, 13,000 में से इन्होंने मान लिया 11,000 को ज्वाइनिंग करवाए हैं, तो फिर वही है कि इसमें से कम ये 7 से 8,000 बच्चे ये यही होंगे जो निकल जाएंगे, तो फिर से 7 से 8,000 वैकेंसियाँ फिर से क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। अब ये 7 से 8,000 वैकेंसियाँ फिर खाली हो जाएगी ना, तो फिर इनकी सरकार क्या कर सकती है, पहली वेटिंग लिस्ट, दूसरी वेटिंग लिस्ट, ऐसे वेटिंग लिस्ट निकालती रहेगी। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट निकालने का फंडा कब करेगी सरकार, यदि इनको क्या है दोबारा से फिर मौका नहीं लगता है चुनाव करवाने का या सीटी करवाने का चुनाव से पहले, तो सरकार ऐसे वेटिंग लिस्ट लगाती रहेगी। लेकिन इनके मन में ये आए ना कि भाई हमने सीईटी क्या है 2024 करवाना है, तो फिर सरकार क्या करेगी, 7 के 7,000 को एकदम से क्या है इसकी कट ऑफ निकाल देगी। और जब ये कट ऑफ निकलेगी ना, तो यदि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उस केस में फिर जो जनरल की कट ऑफ है आपकी 70 से 71 रह सकती है। ठीक है, इस परिस्थिति में, और जो आपकी EWS है और आपकी BCB है, ठीक है, और ये लगा के चलो आप 69 से 70, और BCA की यदि मैं बात करता हूँ ये आपकी 67 से आपकी 68 के पास रह सकती है, और यदि मैं SC की बात करता हूँ तो आपकी 65 से 64 से 65 कह सकते हो आप। ठीक है, 64 से 65 कट ऑफ BC की फिर SC की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर कट ऑफ इस प्रकार से कम होगी। ठीक है, जो फार्मूला बता रहे हैं ना उस तरीके से नहीं आएगी। टोटल जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसके अंदर आपको दी है जल्दी जल्दी में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, ज़्यादा लंबी न खींचे। तो ये अपडेट है सारी जो ग्रुप डी में आपकी बारी आएगी या नहीं आएगी, अब आप खुद एनालिसिस कर लो इस वीडियो को देखकर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।